हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। रुद्रप्रयाग जिला श्रीज हम पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे ऊखीमठ, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेव, कालीमठ सिद्धपीठ और त्रियुगी नारायण के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम ऊखीमठ से। देखिए, ऊखीमठ के बारे में जो डिटेल्स है पॉइंट वाइज में लेके आई हूँ आपके लिए। जो ऊखीमठ है यह रुद्रप्रयाग जनपद में रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर, ठीक है, सिंधु तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें हम तो 1319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन? ऊखीमठ। जो ऊखीमठ है यह सिंधु तल से 1319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि ऊखीमठ किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपके मंदाकिनी के बाएं तट पर, ठीक है, जो मंदाकिनी नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है। यह मठ केदारनाथ के रावल पुजारियों, जो मैंने आपको पहले ही वाली वीडियोस में बताया था कि जो केदारनाथ रावल जो पुजारी हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि केदारनाथ के जो पुजारी हैं वो रावल होते हैं। तो वही जो रावल पुजारी हैं उनका निवास स्थान है कहाँ पे? ऊखीमठ में। वो लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। कौन? रावल पुजारी। तथा केदारनाथ मंदिर, जो केदारनाथ मंदिर समिति है उसका मुख्यालय है आपका ऊखीमठ में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आपके केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केदारनाथ मंदिर समिति है उसका मुख्यालय है आपके ऊखीमठ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। यह स्थल भगवान केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास स्थल है। जैसे कि पहले वाली वीडियोस में बताया था कि केदारनाथ में क्या होता है, शरद ऋतु में क्या होते हैं, केवाड़ बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो भगवान केदारनाथ है उनको कहाँ पे? ऊखीमठ में लाया जाता है। तो वहीं पे क्या होती है, उनकी शरद ऋतु में वो रहते हैं और वहीं पे उनकी नियमित पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरद ऋतु में जब केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में की जाती है। यहाँ देखिए, जो ऊखीमठ है यहाँ पे ओंकारेश्वर, ठीक है, किसका? ओंकारेश्वर शिव मंदिर है। क्योंकि पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रुद्रप्रयाग जिला है उसके ऊखीमठ में आपका क्या है? ओंकारेश्वर शिव मंदिर स्थित है, जिसकी प्रतिष्ठा, ठीक है, निर्माण शंकराचार्य जी ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम तो कि यहाँ पर उषा, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऊखीमठ में उषा, अनिरुद्ध तथा शिव पार्वती मंदिर दर्शनीय है। कौन कौन से हैं? उषा, अनिरुद्ध एवं क्या? शिव पार्वती मंदिर यहाँ पे क्या है? प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ से केदार शिखर, जो आपका ऊखीमठ है, अगर यहाँ पे मौसम सही रहा, अगर कोहरा ना रहे या फिर बारिश का ऐसा कुछ मौसम ना रहे, अगर मौसम साफ रहता है तो ऊखीमठ से आपको केदार शिखर, चौखंबा, हरी भरी सुंदर पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। तो ये था आपके ऊखीमठ के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी। अब हम जो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जिले में, वो है आपका सोनप्रयाग। ठीक है, यह केदारनाथ मार्ग पर, ठीक है, केदारनाथ जो है आपका पर्यटक स्थल, तो उसी के मार्ग पर है, स्थित है आपका सोनप्रयाग। अगर इसकी ऊंचाई देखें हम तो समुद्र तल से यह 1829 मीटर की ऊंचाई पर बांसुकी, ठीक है, बांसुकी एवं मंदाकिनी, जो मंदाकिनी जो नदी है और बांसुकी एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि बांसुकी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोनप्रयाग जो है, सोनप्रयाग नामक स्थान पे क्या होता है? आपके बांसुकी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। यहाँ
निकट में कैलाश मंदिर स्थित है। सोनप्रयाग में ही आपकी क्या है, एक कैलाश मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट जो है रुद्रप्रयाग के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से है आपका गौरी कुंड, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो गौरी कुंड है इसकी अगर हम ऊंचाई देखें तो समुद्र तल से यह 1982 मीटर की ऊंचाई पर सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट कि गौरी कुंड, ठीक है, जो गौरी कुंड है आपका यह केदारनाथ, देखिए केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्थान क्या है, आपका गौरी कुंड है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ यात्री जो भी लोग यहाँ पे यात्रा में आते हैं तो वो गर्म जल कुंड में स्नान करते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जो गौरी कुंड है यहाँ पे आपका क्या है, एक गर्म जल कुंड भी स्थित है। एवं गौरा जो गौरी देवी है, ठीक है, उनके मंदिर के दर्शन भी करते हैं। गौरी जिनको कि पार्वती जो शिव की पत्नी है, तो उनका भी यहाँ पे क्या है, एक मंदिर स्थित है। कहा जाता है, देखिए मान्यता है कि इस स्थान पर पार्वती ने महादेव का वरण करने के लिए तपस्या की थी। जो पार्वती थी, ठीक है, जिनको गौरी देवी भी कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे शिव को पाने के लिए क्या करी थी, तपस्या भी की थी। कहाँ पे, गौरी कुंड नामक स्थान में, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। यहाँ से भी कहीं ना कहीं से आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें डिटेल में समझनी चाहिए ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप उनको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम रुद्रप्रयाग में जो पर्यटक स्थल हैं, ये है आपका अगस्त्य मुनि, ठीक है। अगस्त्य मुनि के बारे में देखें कि रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर समुद्र तल से अगर देखें तो यह 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और देखिए आप मंदाकिनी एवं धूलगाड़, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मंदाकिनी और एवं धूलगाड़ नदी संगम कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगस्त्य मुनि जो स्थल है यहाँ पे आपके क्या होता है, मंदाकिनी एवं धूलगाड़ नदियों का संगम होता है। कहाँ पे, अगस्त्य मुनि में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऋषि अगस्त्य ने वर्षों तक तप किया था। किसने, ऋषि अगस्त्य ने, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा था अगस्त्य मुनि। अगस्तेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है, जो अगस्तेश्वर महादेव थे इन्हीं के नाम से यहाँ एक मंदिर स्थापित है जो अगस्त्य मुनि को समर्पित है, ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगस्त्य मुनि के बारे में। अब जो नेक्स्ट है देखिए रुद्रप्रयाग में, वो है आपका गुप्त काशी। जैसे कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा गुप्त काशी। तो देखिए गुप्त काशी में क्या हुआ था, यह अगर बात करें गुप्त काशी की तो यह रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है, लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए गुप्त काशी की तो यह क्या है, आपके 1450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐसा तीर्थ है जिसकी महिमा काशी के समान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि काशी के समान उत्तराखंड में कौन सा स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, आपका गुप्त काशी है, जिसको क्या, जिसकी महिमा आप किसके समान मान सकते हैं, काशी के समान मान सकते हैं। अब देखिए इसी स्थान पर, ठीक है, जो गुप्त काशी है इसी स्थान पर देवताओं ने शिव को क्या किया था, प्रसन्न करने के लिए गुप्त तपस्या की थी। कौन सी तपस्या की थी, गुप्त तपस्या की थी। क्योंकि जब आपने भी सुना होगा, अगर आपने पढ़ा है महाभारत ग्रंथ आपने सुनी है, तो उसमें जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो पांडवों की जब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने क्या किया था कि अपने ही जो सगे संबंधी थे, उनके जो परिवार के ही लोग थे, तो उनको ही मारा था। तो उन पे क्या था, अपने ही भाइयों को या फिर रिश्तेदारों के मरने की क्या थी, हत्या का आरोप था। तो इस बात से जो शिव हैं वो काफ़ी क्रोधित हुए थे। तो
अब पांडव तो चाहते थे कि वो शिव को प्रसन्न करें, लेकिन शिव तो उनसे क्रोधित थे। तो जैसे ही वो कोशिश करते थे पांडव शिव से मिलने की या फिर उनसे अपनी क्षमा प्रार्थना करने की, तो शिव क्या करते थे, उनसे दूर भागते थे। ठीक है, तो लेकिन ये एक ऐसा स्थल है गुप्त काशी जहाँ पे कि पांडवों ने क्या किया था, गुप्त तपस्या भी की थी देवों ने, और शिव जी को क्या किया था, प्रसन्न किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि यहाँ का प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, यहाँ का एक प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है और अर्धनारीश्वर मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर मंदिर, मणिकर्णिका कुंड। ठीक है, जो मणिकर्णिका कुंड है, देखिए ये देखिए, गंगा तथा यमुना की धाराएं मिलने की यहाँ पे क्या है, मान्यता है कि जो ये आपका मणिकर्णिका कुंड है, यहाँ पे गंगा तथा यमुना की धाराएं क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो यही जो गंगा और यमुना की धाराएं मिलती है, तो यही यहाँ पे क्या है, मुख्य आकर्षक का केंद्र है। ठीक है, एक तो आपका अर्धनारीश्वर जो मंदिर है, प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है, और मणिकर्णिका कुंड भी यहाँ पे काफ़ी प्रमुख आकर्षक स्थल हैं। ठीक है, अब जो हम अगला पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग में, वो है आपका कोटेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग का जो मुख्यालय है। ठीक है, रुद्रप्रयाग मुख्यालय से यह केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, अगर देखें तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय से यह केवल 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर और अलकनंदा के तट पर। ठीक है, अगर पूछा जाता, एक बार पहले आया था एग्जाम में कि जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है वह किस नदी के तट पर है, तो सब लोगों को लगा कि रुद्रप्रयाग में है ये। ठीक है ना, तो रुद्रप्रयाग में तो आपके मंदाकिनी नदी है, तो सारे लोगों ने, ज़्यादातर बच्चों ने मंदाकिनी पे टिक मार के आए थे, तो उससे क्या हुआ था, पूरा उत्तर उनका गलत हो गया था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यह रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी में उत्तर पूर्व की ओर है और अलकनंदा नदी के तट पर कोटेश्वर नामक अति प्राचीन मंदिर गुफा के अंदर है। ठीक है, गुफा के अंदर स्थित है। देखिए जो मुख्य है यहाँ पे कि इस गुफा में स्फटिक शिवलिंग भी स्थित है। अब देखिए जो नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थलों में से, वो है आपका काली मठ सिद्धपीठ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है यह मंदिर। ठीक है, जैसे कि काली मठ सिद्धपीठ है यह, तो इसके बारे में चलिए हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए जो काली मठ सिद्धपीठ है, यहाँ आपके 1380, ठीक है, 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह स्थान जगदम्बा के, ठीक है, जगदम्बा के सिद्धपीठों में से एक है। अगर देखें जो काली मठ जो सिद्धपीठ है, तो यह आपके जगदम्बा, ठीक है, जगदम्बा जो देवी है, तो उनके सिद्धपीठों में से एक है आपका काली मठ सिद्धपीठ। पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में इसी प्रकार के 108 सिद्धपीठ हैं। ठीक है, काली मठ जो सिद्धपीठ है यह जगदम्बा के सिद्धपीठों में से एक है। और अगर हम अपने पूरे देश की बात करें तो इसी प्रकार के कितने हैं आपके 108 पीठ है। देखिए मान्यता है कि असुरों का संहार करने के बाद माँ काली ने खड्ग, ठीक है, खड्ग प्रहार से यहीं अपना प्रकट रूप विसर्जित किया था। जब उन्होंने असुरों का संहार किया था काली रूप में आके, ठीक है, जो जगदम्बा जो देवी हैं, तो जब उन्होंने असुरों का संहार किया था तो वो काफ़ी क्रोधित थी। तो उन्होंने क्या करा था, जो ये काली मठ का जो सिद्धपीठ जो मंदिर है, यहीं पर उन्होंने क्या किया था, जो अपने प्रकट रूप था उसको विसर्जित किया था। तो उसी में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो मंदिर है तो उसमें क्या है, एक खड्डा जिसे कहते हैं, तो वो भी है, क्योंकि मान्यता है कि जब जो काली माता थी, जब उन्होंने असुरों का संहार किया था, तो वो उसी जो खड्डा है वहाँ पे, तो उसी में क्या थे वो, मतलब उसी में वो
चली गई थी, उन्होंने वहीं पे अपना क्या किया था, रूप प्रकट रूप विसर्जित किया था। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि कालिका की इस पवित्र स्थली में पहुंचने के लिए अगर आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो इस स्थली में पहुंचने के लिए आपको मंदाकिनी नदी पार करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मंदाकिनी नदी है उसको आप पार करके आप कालिका जी का जो मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि माँ कालिका के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि पूछा जाता है कि काली मठ जो सिद्धपीठ है वहाँ पे अगर ऑप्शन में आ गया कि कौन सी मूर्ति है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा काली माता का या फिर कुछ भी ऑप्शन में दे सकते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होगा कि कोई मूर्ति नहीं है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो सोचते हैं मंदिर है तो ज़रूर मूर्ति भी होगी ही, अवश्य किसी न किसी की मूर्ति तो होगी ही, तो हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो माँ कालिका का जो ये मंदिर है, काली मठ का जो सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है, ठीक है, बल्कि एक रजत मंडित वेदिका बनी है, ठीक है। मूर्ति नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रजत मंडित वेदिका बनी है। इसके पास में ही मंडवा, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, इसी के पास में क्या है, मंडवा, जिसे कि क्या कहते हैं, सरस्वती, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सरस्वती नदी का अन्य नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपके काली मठ जो सिद्धपीठ है इसी के पास में ही आपके मंडवा या फिर आप इसे सरस्वती नदी भी क्या बहती है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए कि काली मठ सिद्धपीठ के पास कौन सी नदी बहती है, तो वहाँ पे या तो मंडवा ऑप्शन में होगा, ठीक है, फिर मंडवा की जगह सरस्वती नदी भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए, महाकाली को स्थानीय भाषा में, अगर वहाँ जो महाकाली जो माता है तो उनको जो स्थानीय भाषा है वहाँ पे वो लोग कहते हैं आपके खड़े कालिंका, ठीक है। स्थानीय लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, काली माता जो महाकाली है उनको कहते हैं खड़े कालिंका, ठीक है। कहा जाता है वास्तव में मूर्ति के स्थान पर एक खड्डा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या है, एक खड्डा सा है, और जो कि क्या है, जो कि चांदी की मोटी शिला, ठीक है, चांदी की, किसकी, चांदी की मोटी शिला से क्या है, ढका हुआ है। जो खड्डा है वह चांदी की मोटी शिला से ढका है। इस खड्डे में माँ काली को शाश्वत माना गया है, ठीक है, ऐसा मान्यता है, ऐसा मानते हैं कि जो माँ काली हैं वो इसी खड्डे में क्या है, शाश्वत विराजमान है, ठीक है। और देखिए पूछा जाता है कि शारदीय जो नवरात्रे होते हैं तो उसकी सप्तमी को कहाँ पे मेला लगता है, कौन से स्थल में या फिर किस सिद्धपीठ में मेला लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो काली मठ जो सिद्धपीठ है, ठीक है ना, काली मठ का जो सिद्धपीठ है वहाँ पे शारदीय नवरात्रि में, ठीक है, कौन से शारदीय जो नवरात्रे आते हैं तो उस शारदीय नवरात्रे में, और सप्तमी को यहाँ पे क्या होता है, विशाल मेला लगता है। पहले क्या होता था, इसी मंदिर में काली मठ जो सिद्धपीठ मंदिर है तो यहाँ पे अष्टमी के दिन बलि प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन आजकल के समय में जैसे कि आपको पता ही होगा कि बलि प्रथा को क्या किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी ये प्रथा अब नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचता है आपका रुद्रप्रयाग जिला श्रीज में, तो वो है हमारा त्रियुगी नारायण, ठीक है। तो त्रियुगी नारायण के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। देखिए जो त्रियुगी नारायण है यहाँ पर भगवान शिव और सती पार्वती का विवाह, ठीक है, ऐसी मान्यता है कि जो भगवान शिव थे और जो पार्वती है सती पार्वती का विवाह भगवान विष्णु की उपस्थिति में हुआ था, क्योंकि पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि भगवान शिव और सती पार्वती का विवाह भगवान विष्णु की उपस्थिति में कहाँ पर हुआ था, किस मंदिर में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रियुगी नारायण जो मंदिर था वहाँ पे क्या है, शिव और माँ पार्वती का विवाह विष्णु भगवान की उपस्थिति में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक अमर ज्योति प्रज्वलित होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अमर ज्योति
कौन से मंदिर में प्रज्वलित होती है। तो जो त्रियुगी नारायण मंदिर है उत्तराखंड में, यहाँ पे भी आपकी अमर ज्योति प्रज्वलित होती है। मतलब ये ज्योति दिन रात कभी भी आप जाओ, अमर का मतलब ही आप लोग समझते होंगे कि अमर ज्योति मतलब ये हमेशा प्रज्वलित ही होती रहती है। कहाँ पे? त्रियुगी नारायण मंदिर में। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें कि काली मठ से यह, अगर काली मठ से देखें तो यह 49, ठीक है, 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका त्रियुगी नारायण मंदिर। ठीक है। तो ये था हमारा रुद्रप्रयाग जिला श्री। ठीक है। मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स भी तैयार कर रखे हैं, आप साथ साथ नोट्स भी बनाएं। एक बार आप ध्यान से सुने, फिर आप दोबारा आराम से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैंने 2-3 बुकों से आपके लिए मैं कंटेंट लेके आती हूँ। ठीक है ना। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। ऐसे ही आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। ठीक है। धन्यवाद। और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारी मेहनत कीजिएगा और सफल हो जाइएगा। ठीक है। बाय एंड